वेक्टर्स करते हैं, लेकिन अभी वापस से रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। 2024 के भी देखते हैं क्या बोल रहा है 58 वाला सम। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप whose vertices आर दिस। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का फॉर्मूला क्या है? बॉक्स प्रोडक्ट में कितने वेक्टर्स लगेंगे? आपको 3 वेक्टर्स दिए नहीं, 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट कॉमन रखना पड़ेगा, फिर ए बी ए सी और ऐसा करके वेक्टर्स बना के करना पड़ेगा सॉल्व। नेक्स्ट, एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल। आता है ये सम? दिस ऑल गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। क्या करेंगे बोलो? एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमीसर्कल इज, बचपन का थियरम है कि ये वाला एंगल कितना होता है? ए बी सी। आपको क्या प्रूव करना है? वो 90 है। मतलब मैं ऐसा बोलूँ 90 डिग्री प्रूव करने का मतलब हो गया कि डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। इसका आंसर अपने को 0 लाना, ये तक क्लियर है। ये वाले पॉइंट को ओ मान लेते हैं, तो मेरे को पता है ये क्या हो जाएगा, ओ ए बार हो गया, लेट से ए बार, ये विच इज, और ये ऐसा है शायद। हाँ, अब ऐसा बोल सकता है तू ए बार इज माइनस सी बार, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड शायद सबका क्यों सेम है? रेडियस ऑफ द सर्कल है शायद। ये सब यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे बोल? हाउ टू राइट ए बी बार? बी बार माइनस, और ये वाला बोल सी बार माइनस, क्या करें? पता है ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? ये इसमें डाल देना खाली, हो गया सॉल्व। बी बार प्लस सी बार हो जाएगा ये, और ये सी बार माइनस, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं मैं तो सी बार प्लस बी बार भी लिखा जा सकता है, और ये वाला सी बार, ये शायद डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले। मेरे को पता सी का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम था क्या? क्यों? तो शायद इसका आंसर आ गया ना, डॉट प्रोडक्ट 0। मतलब ये दोनों क्या हो गया? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। वही प्रूव करना था शायद आपको। एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमीसर्कल इज राइट एंगल। इज दिस क्लियर? बट मैं फिर मेरे को एक चीज बता कि ये अभी देखा और कल अगर एग्जाम में आ गया तो ये सेम टू सेम आ जाएगा अपने को। ऐसा का ऐसा, इतना का इतना लिख पाओगे, कल तक याद रहेगा। शार्प मेमोरी है, क्या कर रहे हैं? कुछ भी जज कर रहा है ये लोग को। सॉरी माय बैड। कहाँ था? 56 में क्या करें? हाँ, लेकिन अब ये अलग टाइप का सम है। फिर से पता मेरे को क्या करेगा 56 में? कौन डिवाइड कर रहा है? बी ए। किसको? तो रेशियो के लिए तेरे को किसको शिफ्ट करना पड़ेगा? सी को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा शायद। क्या आएगा बोल? इंटरनली। कैसे पता? एक्सटर्नली। करेक्ट बोल रहा है। तो शायद ये ऐसा आ जाएगा 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 2c, और फिर 2 नीचे आ जाएगा ना आगे, 5a माइनस 3b अपॉन इज इक्वल टू सी। आपसे कौन सा ये पूछा है? बी ए। तो अगर तू बी से ए जाएगा तो देखो रेशियो 5:3 लिखना पड़ेगा, और माइनस साइन विल इंडिकेट इंटरनली और एक्सटर्नली। परफेक्ट है। नेक्स्ट कौन सा किया अभी? 56 55 बोल। इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ पी। पता है वेक्टर्स अगर कोलिनियर रहते तो कंपोनेंट्स आर इन, उससे शायद आपको पी का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट, find the position vector of P such that OP is inclined to at and y axis at, और आपको शायद OP का वैल्यू फाइंड करना, OP का मैग्नीट्यूड दिया है। अच्छा समय, ये बताओ क्या करोगे? क्या बोल रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहाँ दिए हुए? अरे ये 3D का समय, एक्स और वाई से काम नहीं चलेगा सिर्फ। एनीवन एल्स? अच्छा, कौन कौन सा गिवन डेटा है वो बताओ जरा फटाफट। भी रिवीजन लेक्चर में इतना टाइम थोड़ी लगेगा। बोल, अल्फा कितना है, बीटा कितना है, और ओपी का मैग्नीट्यूड कितना है? ओपी बार फाइंड करना है शायद।
है ना? क्या करेंगे? वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज लगती है? वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है? बेसिक, मैग्नीट्यूड एंड, तो ओपी बार कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार, और डायरेक्शन के लिए कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। ये शायद डायरेक्शन देगा। क्या होता है ये तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग? डीसीएस। डी स्टैंड्स फॉर, और पहला वाला क्या? ये क्या है? तो हो गया ना मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। समझा? इसमें से तेरे पास में कौन कौन सा वैल्यू है? मेरे हिसाब से शायद ये फाइंड ही करना है हमें, तो ये सब पता होना चाहिए। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, तो पहले वो ढूंढना पड़ेगा। तो शायद अपने पास में फॉर्मूला है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस इज इक्वल टू, इससे शायद आ जाएगा, अल्फा बीटा डाल दो, गामा का वैल्यू मिल जाएगा, फिर वो गामा वहां पे यूज कर लेना। समझा? नेक्स्ट, थोड़ा फटाफट भाई बोलो। ये थियरम है 52। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूले होते हैं शायद, प्लस माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो वाला यूज कर सकते हैं। 51, अगर वेक्टर स्कोप लिनार रहते तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू 0। बॉक्स प्रोडक्ट मतलब वो एचटीपी, डिटर्मिनेंट वाला वैल्यू 0। नेक्स्ट, ये तो थ्योरम आ गया शायद, है ना? ये किया ना अपन ने डिस्कस, ये वाला, ये भी किया, ये भी किया। इसमें क्या करें? 47 किसका वैल्यू फाइंड करना है? सी को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? ये कौन सा वेक्टर है? उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? फिर उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड को किससे इक्वेट करेंगे? तो उससे सी आ जाएगा। समझा है? करके दे। कितना आया? वो आ रहा है सेम। चल मैं एज्यूम करूं कुछ लोगों को आंसर्स आ गए। नेक्स्ट, 46 में क्या है? मुझे लगता है कि 46 वाला एक थ्योरम है। कौन सा वाला है थ्योरम? थ्योरम नंबर, वो सब नहीं पता सर, पता है? 4th वाला थ्योरम है जिसमें तीनों वेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट, और अभी थ्योरम पढ़ने का टाइम नहीं है और वापस थ्योरम नहीं पढ़ा, बट हाँ आपके पास में टाइम रहेगा घर जाके। सो आई वुड सजेस्ट के कुछ चैप्टर्स के 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, बोले थ्योरम्स करके जाना। जैसे ट्रिगो फंक्शंस में से कौन कौन से? साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये तीनों। फिर पीओएसएल में टैन थीटा वाला, सेकंड और थर्ड थ्योरम, टैन थीटा वाला और एक होमोजेनियस इक्वेशन वाला थ्योरम है। और वेक्टर्स में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेक्शन फॉर्मूलाज और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। लाइंस प्लेन्स में थ्योरम्स है, एक भी थ्योरम आते नहीं है, कुछ भी थ्योरम पढ़ने मत जाना, लाइंस प्लेन्स के थ्योरम्स काम के ही नहीं है, बस हो गया। डेरिवेटिव चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ोगे ना, बाकी के सारे एक जैसे होते हैं, वो प्रैक्टिस भी की हमने शायद क्लास में लिख के भी कराए थे आपको। तो डेरिवेटिव वाले थ्योरम्स कर लेना, डेरिवेटिव में 3-4 थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स करके जाना। एंड इंटीग्रेशन में u इंटू वी रूल है, एक हम तुम वाला थ्योरम है, जूओलॉजी के फॉर्मूले से आता है, जूओलॉजी के फॉर्मूले यूवी रूल जैसे ही होते हैं, वो भी सम्स करेंगे ना तभी अपन देख लेंगे। पार्ट 2 का छोड़ते हैं, पार्ट 1 का क्लियर है। 45 में क्या करेगा? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है वापस,
वही बॉक्स प्रोडक्ट, एक पॉइंट कॉमन रख के 1/6। 44th में क्या करना है? शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ, ए बी बी सी, फिर कंपोनेंट्स अगर तो अपने अप्रूव हो जाएगा कि ये लोग शायद कोलिनियर है। नेक्स्ट, डीसीएस फाइंड करना है, इजी होता है। डीसीएस डायरेक्ट नहीं आता है, बट डीसीएस के पहले क्या लगेगा? इसमें से क्या निकालना पड़ेगा पहले? डीआरएस, जिसको ब्रैकेट में बन, आई होप क्लियर है ये। नेक्स्ट, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ऐसे सम्स अपने टेक्स्ट बुक में है, ये बड़ा प्रूफ है, अभी वो नहीं कर रहे अपन, बट आपके पास में ये प्रूफ दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल में ही है। ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। बताऊं मैं? जरूरत है? नहीं जरूरत है क्या ऑल्टीट्यूड्स वाले सम का? अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट? गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल में मिल जाएगा आपको। ये क्या बोल रहा है? ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सी दिया है, और क्या दिया है? और आगे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर बाय वेक्टर मेथड। मतलब आपको कंपलसरी भी वो लिखना पड़ेगा, जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस, आई होप क्लियर है। उसके लिए पहले आपको ए बी सी और जी को डिफाइन भी करना पड़ेगा। मैं बाद में लास्ट में ना एक पेपर भी डिस्कस करके तुमको बता दूं कि प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, फिर उसमें बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स भी आएगा शायद। नेक्स्ट, ये कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक्चुअली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए शायद दो अलग अलग डेटा के ऊपर है। अगर आपको डायगोनल दिया है या साइड्स दिया है, साइड्स दिया रहेगा तो सीधा साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट का तो आंसर वेक्टर आएगा ना, फिर उसका तब जाके तो एरिया का वैल्यू मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी शायद। हाँ, और अगर डायगोनल दिया रहेगा तो सब प्रोसीजर सेम, लास्ट में करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है? फिर से वॉल्यूम ऑफ, अरे इसमें यूनिट लिख के आना, यूनिट वॉल्यूम फाइंड करो, क्यूबिक यूनिट। नेक्स्ट, ये कौन सा थ्योरम है? फर्स्ट वाला थ्योरम है, बट ठीक है चल, आई एम नॉट जजिंग यू, बट ये थ्योरम्स है वेक्टर चैप्टर में जो आपको करने चाहिए। 37 कितने पॉइंट्स दिए और क्या करना है? कैसे प्रूव करोगे कोलिनियर? कंपोनेंट्स किस में आने चाहिए? नेक्स्ट, 38 राइट एंगल कौन से पॉइंट पर है? बी पे राइट एंगल, मतलब एबीसी वाला ट्राइंगल हो गया, तो ए बी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? आ जाएगा अपने आप आपको शायद। नेक्स्ट, लेकिन कौन कौन कोलिनियर है? इफ सी बार एंड डी बार आर, तो सी और डी के कंपोनेंट तो प्रोपोर्शन में आएंगे ना, मतलब x माइनस 2 अपॉन इज इक्वल टू अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू आ जाएगा शायद। समझा? नेक्स्ट, हो गया। 2020 तक ही करते हैं, फिर ये 2019 वाले छोड़ देते हैं हम लोग, उतना टाइम